यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों WBGE का जो चैप्टर वाइज वेटेज रहता है मैथमेटिक्स में, वो कौन कौन से चैप्टर्स का काफी ज्यादा है और कौन से चैप्टर्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सो लेट्स गेट इनटू दिस। सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ पर 75 क्वेश्चंस होंगे जहां पर 100 मार्क्स होगा। सो आपको ध्यान रखना है कि आप कैटेगरी 1 में ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करें सो दैट कि आपके स्कोर ज्यादा बूस्ट हो सके। सबसे पहले अगर हम देखें लास्ट ईयर के कुछ ट्रेंड्स के हिसाब से, सो हमेशा जो WBGE का फेवरेट टॉपिक रहा है वो है प्रोबेबिलिटी। इसके साथ साथ देखें आप लोग यहाँ पर जो है वेक्टर्स, इनके सबसे ज्यादा जो है कॉमन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ जो वो पैराबोला, ये सब के जो क्वेश्चंस होते हैं WBGE इनको काफी पसंद करता है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स को मिलाकर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें काफी ज्यादा फोकस रहता है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको जरूर से प्रैक्टिस करने हैं। दोस्त आर नॉट वेरी हार्ड अगर आप उनके अच्छे वीडियोस देखें, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है मैथमेटिक्स में तो इनके क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। 11 के टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा जो है ये लोग पूछते हैं। बात करें यहाँ पर जो है 3D ज्योमेट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है पैराबोला दिस दैट, 3D ज्योमेट्री इनका फेमस जो है एजेंडा है। अगर आप किसी भी ईयर का ट्रेंड उठाकर देखें, दोस क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन इन WBGE 2025 एज वेल। यहां पर हम बात करें दोस्तों, इसके बाद आपको लिमिट्स में फोकस करना है। लिमिट, सेट, रिलेशंस, मैट्रिसेस, इसके बाद जो है इंटीग्रेशन और जो है इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन, ये जो है इनका फेमस और बहुत ही ज्यादा पसंदीदा टॉपिक है इंटीग्रेशन। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज पूछते हैं जो कि ईजी होता है जरा सा, बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस पे होता है, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, जो काफी बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि इन सारे क्वेश्चंस को जरा लेंथी बनाया जाता है सो दैट कि आप ज्यादा पेपर अटेम्प्ट ना कर सके। सो आप इन ट्रैप्स में ना फंसे, आप जरूर देखें कि जो है कि कितना बेहतर तरीके से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, बिकॉज दीस आर इजी क्वेश्चंस। सेट रिलेशंस के क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी से ज्यादा मर्ज होते हैं। सो दैट इज व्हाई यू विल सी कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगेगा प्रोबेबिलिटी है, बट दे माइट बी फ्रॉम द सेट्स सेक्शन, और जो है यहाँ पर आपको काफी वेटेज देखने को मिलेगा। तो जरा सा लेस वेटेज किस चीज का होता है, जैसे कि थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन काफी कम आते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस होंगे वही प्रोबेबिलिटी बेस्ड आ जाते हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पर हम बात करें जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको लग रहा होगा कि बहुत ही डिफिकल्ट या इजी टॉपिक आपके लिए, बट दोज आर लिटिल लेस वेटेज हियर इन WBGE 2025 एज वेल। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों की जो है चैप्टर वाइज वेटेज फॉर फिजिक्स में हम देखें दोस्तों तो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पूछी जा रही है जो कि इजी टॉपिक भी है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, बिकॉज द फॉर्मूलाज आर ह्यूज। सो यहाँ पर जो है ज्यादा वेटेज रखा गया। मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिज्म, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इन सारे क्वेश्चंस को आपको तो जरूर छोड़ना ही नहीं है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपका फर्स्ट चैप्टर पड़ता है 12th में, तो ये दोस्तों आपको ये वाला जो है छोड़ना नहीं है। ये सारे सेक्शंस को आपको इतना पकड़ के रखना है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स बहुत सारे लोग में कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, तो इन चीज का आपको ध्यान रखना है। देन आपको यहाँ पर जो है नीचे से मैं बताऊं कि नीचे से क्या है, जैसा लीस्ट इंपॉर्टेंस है लॉज ऑफ मोशन एंड रोटेशनल मोशन, जो कि आपका 11 का चैप्टर है। 11 में फोकस होता है, बट फिजिक्स सेक्शन में लेस फोकस होता है दोस्तों। बात करें यहाँ पर जो है आप ऊपर जाकर देखिए जो है आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि 11 से आता है, यार ये जरा डिफिकल्ट भी होता है और साथ में जो है 5% कवर भी करता है पूरे के पूरे सिलेबस के। इवन जो है न्यूक्लियर फिजिक्स, आपका मॉडर्न फिजिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स आपके लिए आसान होता है। देन ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट की गुड क्वेश्चंस है। तो अगर आप सोचिए यहाँ पर जो है अराउंड 45% भी अगर आप कवर करके जा रहे हैं या फिर 60% के आसपास कवर करके जा रहे हैं, फिजिक्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिजिक्स के पेपर्स हर साल देखे गए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, दे आर इजी डूएबल क्वेश्चंस। और अगर कोई बच्चा टॉपर बनना चाहता है तो वो फिजिक्स में क्या करता है, अपने आप को 40 नंबर से सिक्योर कर लेता है, और फिर जाकर जो है केमिस्ट्री में कुछ नंबर से सिक्योर करता है अपने आप को, और फिर जो मैथमेटिक्स में अगर कम भी स्कोर करता है तो 100 के आसपास पहुंच के ज्यादा पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो है वेव मोशन हो गया, सॉलिड क्या बोलता है, सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, यहाँ पर जो है वर्क एनर्जी, और जो है फिजिक्स एंड न्यूक्लियस, ये भी सारे क्वेश्चंस जो है 5% करके। आपको चिंता करने की बात नहीं है, ये पीडीएफ जैसा भी हो जाए आपको ये पीडीएफ पूरा का पूरा फ्रेश मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर जाकर जो है, अगर आप देखें केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज काफी सही होने वाला है, और साथ में अगर आप इनकी पढ़ाई अच्छे से करते हैं देन यू कैन स्कोर वेरी वेल। बिकॉज देखिए केमिस्ट्री इज द सेक्शन जिसमें सारे 90-50% बच्चे जो है स्ट्रांग होते हैं। इवन जो गर्ल्स होती हैं जो कि नीट की तैयारी कर रही होती हैं, बाय दिस उनको पता है कि नीट कितना डिफिकल्ट है, दे पुश हियर इन इंजीनियरिंग, तो उनको भी जो है यहाँ पर एडवांटेज मिलता है। पीपल स्कोर इन केमिस्ट्री, सो इफ यू आर स्कोरिंग लाइक फॉर एग्जांपल 30 इन फिजिक्स, 30 इन केमिस्ट्री, 60 मार्क्स हो गया, यू आर ऑलरेडी इनटू अ गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आप सिर्फ 40 स्कोर कर लेते हैं, जादवपुर का CSE का सीट आपका हो गया। 100 स्कोर मींस जादवपुर के टॉप 5 ब्रांचेस, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे से लगाएंगे। यहां पर हम देखें केमिकल काइनेटिक्स, या फिर हम बात करें P ब्लॉक एलिमेंट, जो कि जरा डिफिकल्ट होता है, थ्योरी होता है। साथ में जो है यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग, S ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये सारे जो है टॉप प्रायोरिटी पे आते हैं।
इसके बाद जो है आप यहाँ अगर आगे जाके बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि एल्डिहाइड्स और भी जो सारी चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें आपको बड़े अच्छे से पढ़ाई करनी है सो दैट आप अच्छे से जो है एग्जाम्स में लगा सके। इक्वेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आप देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, आयोनिक इक्विलिब्रियम। मैं बहुत सालों से इनसे मैं टच में नहीं हूं, बट करंटली आई एम मेकिंग अ मॉक टेस्ट फॉर यू गाइज, सो मैं भी ये सारे वर्ड्स में काफी ज्यादा अभी रुचि रख रहा हूं और आपके लिए पूरा का पूरा एक डिजिटल बेस में आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आऊंगा सो दैट आप अपनी पढ़ाई के लिए साथ साथ एग्जामिनेशंस के लिए फ्री में अच्छे से तैयारी करके एग्जाम्स को दें सो दैट आपके एग्जाम्स काफी अच्छे निकले। और केमिकल बॉन्डिंग। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जो टॉपर्स बनेंगे, अच्छा नंबर लाएंगे, रैंक लाएंगे, हम लोग उनको टी शर्ट देंगे, वो भी टोटली फ्री, हाई क्वालिटी बेस्ड टी शर्ट्स फॉर फ्री। आप लोग अच्छे से एग्जाम में जरूर लाएं। और मैं पर्सनली आप जो भी अच्छा रैंक लेकर आएंगे, आप 1000 के आसपास रैंक लेके आ रहे हैं, सारे बच्चों ने हर साल लाया, वो भूल जाते हैं कि वो कितना रैंक लेके आए। मैं अगर आपने अच्छा रैंक लाया, मैं आपको वो टी शर्ट दूंगा जिसमें आपकी रैंक पीछे प्रिंटेड रहेगी, तो आप लाइफ टाइम उसको एज ए मेमोरी रख सकें। बात करते हैं कौन कौन सी किताबें आपकी एग्जामिनेशंस के लिए सही है, क्योंकि हम बात करेंगे जो है बेस्ट बुक्स जो आपको जरूर खरीदने चाहिए। सबसे पहले एमटीजी के बहुत किताबें जल्दी जल्दी फेमस हो रही हैं, सो हमने उसको लिस्ट किया है, बट मैं आपको रेकमेंड अभी नहीं करूंगा एमटीजी की किताबें, क्योंकि मैं आप लोग को सब कुछ नोट्स और सारे शॉर्ट नोट्स फ्री में दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की बात करें दोस्तों, तो ये आर.डी. शर्मा और जो है एनसीईआरटी की तरफ से जो मैथमेटिक्स है, ये सबसे बेस्ट किताब है अगर आप पढ़ना चाहें तो। अगर आप चाहें तो दोस्तों एमएल अग्रवाल अगर आप आईसीएसई में है तो वो आपको उतना फायदा नहीं देगा, एसएन देशाद आपको फायदा दे सकता है। एसके गोयल की जो आर्यंत की किताब है वो भी काफी बेहतर है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप आर.डी. शर्मा फॉलो कर रहे हैं देन आपको किसी और किताब की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम बात करें चैप्टर वाइज वेटेज फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी जो है चैप्टर वाइज आता है एमटीजी का, जो कि काफी सही है, गुड है, आप पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको तो जरूर सारे चैप्टर वाइज डिटेल्स भी दूंगा। साथ में आप बात करें एनसीईआरटी, एचसी वर्मा और जो है एचसी वर्मा जो है दोस्तों, अगर आप अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, बाद में जाकर आईआईटी ये सब में पढ़ना चाहते हैं, तो एनएससी वर्मा इज अ वेरी गुड बुक टू फॉलो। अदरवाइज आप एनसीईआरटी से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है फिजिक्स का एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। केमिस्ट्री की बात करें दोस्तों तो एनसीईआरटी नो डाउट, और ओपी टंडन की किताब काफी अच्छी है पढ़ने के लिए। और आपके इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर हर किसी के लगाने हैं, वो अगर आपको नहीं पता कैसे सॉल्व करना है तो मैं आप लोग को उसका भी ट्यूटोरियल दूंगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम